गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एवरग्रीन वन लाइनर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो करंट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है जिससे कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, जिनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था और उनकी डेथ 9 सितंबर 2012 को हुई थी। हमारे यहाँ जो नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है वो भी 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब जो हैं उनकी बर्थ को ही मनाया जाता है। इनको क्या है, आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड, जो कि द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन वर्ल्ड, ये जो आर्किटेक्ट माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का। आपका क्या है, अभी कुरियन साहब को 2021 में इनकी बर्थ को आपके 100 साल पूरे हुए हैं, तो क्वेश्चन बनने की रेट काफ़ी हाई हैं। अब थोड़ा जानते हैं, जब दूध की बात हो रही है तो हमारे स्टेट जो हैं उसमें कौन कौन सा स्टेट कितना मिल्क प्रोड्यूस करता है। देखिए, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है 17.6% के साथ। सेकंड राजस्थान 10.5%। थर्ड आंध्र प्रदेश 9.6%। फोर्थ गुजरात 7.7%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ लाइक 2000 लमसम 2 साल हो गए कोविड-19 को आए हुए, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स पाए गए हैं, जैसे कि आपको अल्फ़ा, डेल्टा, गामा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है। चलिए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न कौन कौन से हैं और ये होता क्या है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उस कोविड-19 के वेरिएंट को रखा गया है जिसकी मतलब फैलने की शक्ति ज़्यादा है और जो कि काफ़ी पावरफुल है, जो कि काफ़ी बीमार कर रहा है लोगों को। उसमें कुल मिलाकर ये 5 हैं, जिसमें कि रिसेंट में आपकी ओमिक्रॉन, जिसको B11529 कहा गया है, वो साउथ अफ्रीका में पाया गया 2021 में। सेकंड डेल्टा, ये हमारे इंडिया का है, जिसका कि B1617.2 ये नाम है। और ये गामा आपका ब्राज़ील में, बीटा साउथ अफ्रीका, अल्फ़ा ब्रिटेन। अब थोड़ा जानते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ 2 हैं। आपका ये म्यू B1621 जो कि कोलंबिया में पाया गया, और लेमडा C37 जो कि पेरू में पाया गया। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में उन कोविड-19 के वेरिएंट को रखा जाता है जिनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है और उनके बारे में पता करना होता है, तो उनको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। कुछ हैं जो कि बाकी के वेरिएंट्स हैं, जो कि इनके मुकाबले ना तो आपके वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में है और ना दूसरे वाले में है। तो वो हैं जैसे कि आपका एप्सिलॉन हो गया, जो कि यूएस में पाया गया, जीटा ब्राज़ील, ईटा काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पाया गया, थीटा फिलीपींस। आपका एक कप्पा भी है जो कि इंडिया में पाया गया है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वेरिएंट समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, यूनेस्को वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर पानी निकालता है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर जो वाटर टेबल है वो कितना डाउन जा रहा है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम यूज़ ग्राउंड वाटर निकालें उतना ही हमको उसको रिचार्ज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, आप जानते हैं कि अभी बिटकॉइन, डॉग कॉइन, ये काफ़ी करेंसी हैं जो कि आपके काफ़ी चलन में आई हैं। तो अभी पहले क्या था, इंडिया उसको बैन करने की बात कर रही थी, लेकिन वो फंडामेंटल राइट का हनन होता है। तो अभी आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई इस संदर्भ में अपना करेंसी के बारे में सोच रहा है, तो अभी ये न्यूज़ में आ गया है। तो देखिए, एल सल्वाडोर जो है वो दुनिया की पहली कंट्री बनी थी जिसने कि बिटकॉइन को ऐसे लीगल टेंडर मतलब अपनी करेंसी एक्सेप्ट किया था। चलिए आगे देखते हैं। अभी क्या है, भीमा कोरेगांव केस जो था उस रिलेटेड था इम्पोर्टेंट, तो अभी वही देखते हैं। उसकी वजह से न्यूज़ में देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो था 1775 से 1782 के बीच हुआ। सेकंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1805। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818,
उसी टाइम पे बैटल ऑफ कोरेगांव टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1818। तो आप ये बताइए कि ये मराठा वार जो थी किस किस के बीच में हुई थी। चलिए थोड़ा एलिफेंट के बारे में जानते हैं, हाथी हाथी के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो स्टार्ट किया गया था वो आपके 1992 में किया गया था, और एलिफेंट सेंसस जो होता है हर 5 साल में होता है, और टाइगर सेंसस 4 साल में। तो देखिए जो लेटर 2017 का एलिफेंट सेंसस हुआ था उसके मुताबिक इंडिया में जो एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है वो है 27,312, और जो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट हैं हमारे स्टेट्स में वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपकी कर्नाटक, सेकंड असम, थर्ड केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देखते हैं, ये क्या है। ये आपका देखिए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 में। उसके मुताबिक हमारे जो भारत में टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो है मात्र 24.5% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। और जो हमारे यहाँ स्टेट वाइज देखें फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ उड़ीसा, और फिर महाराष्ट्र। अभी ये 24 से ये बढ़ाने की कोशिश की जाए, जो कि एटलीस्ट 34 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक बीच में रह गया है। आप जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, पता भी होना चाहिए कि पास्ट में जो ट्रेजेडी हुई है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। ये जो है आपका भोपाल में हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, काफ़ी लोगों की जान गई, और आज ही प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो ये हुआ क्या था कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो है, जिसका केमिकल फार्मूला है आपका CH3NC और C2H3NO, वो लीक कर गया था। आपका पेस्टिसाइड प्लांट था यूनियन कार्बाइड, जिसको अभी डाउ केमिकल के नाम से जाना जाता है। पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र आप जानते होंगे कि खेतों में यूज़ किए जाते हैं। तो ये रात को लीक किया, जिसकी वजह से वहाँ पे कई हज़ार लोगों की जान चली गई, और बाकी लोगों को परमानेंट प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और उसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो 10th पॉइंट है वो लास्ट है। अभी रिसेंट में क्या हुआ, बारबाडोस ने आपके जो हमारी तरह गुलाम था आपके ब्रिटेन का, तो उसने क्या किया कि वहाँ की जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है उसको ऑफिशियली अपने स्टेट से हटा दिया है, और दुनिया का नया देश बन गया है। इस पे अंग्रेज़ों ने 400 साल तक राज किया था। पहली बार 1625 में ये ब्रिटिश कॉलोनी बनी थी, और अभी वो हटा दिया गया है। तो अभी पता होना चाहिए बारबाडोस के बारे में कि उसकी कैपिटल क्या है, ब्रिज टाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा प्रूनेला मैसन, प्राइम मिनिस्टर मिया एमोर मोटली। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर क्लास पसंद आई हो तो आप को लगे कि अगर इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।